अपराधकर्मियों द्वारा एक जनप्रतिनिधि संजय कुमार चौधरी पर फायरिंग की गई थी और उनका एक साथी भी उसमें घायल हुआ था। तो इलाज के क्रम में संजय चौधरी की मृत्यु हो गई। चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया और 2-3 दिन के अंदर ही इसमें जो अपराधी थे, शामिल अपराधी थे, उनको टेक्निकल इनपुट के आधार पर कल गिरफ्तार किया गया है। सुपारी किलर है ये और एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इनके द्वारा हत्या की गई है। घटना का कारण जो है वो ज़मीन पताही क्षेत्र में ही एलपी शाही कॉलेज के पास कुछ ज़मीन है। उस ज़मीन में आने जाने को लेकर के रास्ता का विवाद था, जिसके कारण किए गए जो व्यक्ति हैं वे प्रकाश पासवान हैं, बासुचक सरैया के, राजेश कुमार हैं, ये भी बासुचक सरैया के हैं, और मनोज कुमार जो है ये भटौलिया पारू के हैं। इन लोगों ने कांड में अपनी संलिप्तता उसका जो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन किए सीन ऑफ क्राइम का, तो उन्होंने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। मुजफ्फरपुर के चर्चित संजय कुमार चौधरी उर्फ रामनवमी चौधरी की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 29 ग्राम स्मैक और 2 बाइक बरामद किया है। सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि रेवा रोड NH 722 पताही के पास बाइक सवार बदमाशों ने संजय चौधरी और उनके मित्र गुड्डू सिंह पर गोलीबारी की थी, जिसमें संजय चौधरी की मौत हो गई। वहीं गुड्डू सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों में शामिल सरैया थाना क्षेत्र के बासुचक के प्रकाश पासवान और राजेश कुमार व पारू इलाके के मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने जमीन विवाद में शूटर हायर कर हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस अन्य फरार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। पीछे वाला आप लाइए धीरे धीरे फोटो खड़े लिखित भाई हो गया ना 5 दिन से बंद है। एक ये 15 तारीख इसी महीने सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पताही के पास अपराधकर्मियों द्वारा एक जनप्रतिनिधि संजय कुमार चौधरी पर फायरिंग की गई थी और उनका एक साथी भी उसमें घायल हुआ था। तो इलाज के क्रम में संजय चौधरी की मृत्यु हो गई थी। बीच शहर में यह घटना हुई थी। हम लोगों ने भी इसे चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया और 2-3 दिन के अंदर ही इसमें जो अपराधी थे, शामिल अपराधी थे, उनको टेक्निकल इनपुट के आधार पर कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति हैं वे प्रकाश पासवान हैं, बासुचक सरैया के, राजेश कुमार हैं, ये भी बासुचक सरैया के हैं, और मनोज कुमार जो है ये भटौलिया पारू के हैं। इन लोगों ने कांड में अपनी संलिप्तता उसका जो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन किए सीन ऑफ क्राइम का, तो उन्होंने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और इनके पास से अवैध देसी हथियार और मादक पदार्थ जो है बरामद हुआ है। और घटना में प्रयुक्त जो एक रेड कलर का जो अपाची बाइक था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। कारण क्या था घटना का? ये जो अपराधी थे वो सुपारी लेके, ये जो पकड़े गए अपराधी तो सुपारी किलर है ये और एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इनके द्वारा हत्या की गई है। घटना का कारण जो है वो ज़मीन पताही क्षेत्र में ही एलपी शाही कॉलेज के पास कुछ ज़मीन है। उस ज़मीन में आने जाने को लेकर के रास्ता का विवाद था, जिसके कारण ये हत्या हुई। कितने लोगों की गिरफ्तारी?
ये अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक इस मामले में। क्या क्या बरामद हुआ सर? इन लोग का ये आपराधिक इतिहास? एक पिस्टल है, 2 देसी कट्टा है, मादक पदार्थ है, 2 मोटरसाइकिल है। ये हम लोग अपराधियों के पास से बरामद किए। घटना में इसी हथियार का इस्तेमाल किया गया। जी जी। ये कोई इन लोग का आपराधिक इतिहास है? हाँ, एक जो व्यक्ति है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, राजेश कुमार का क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो बरामद हथियार और मादक पदार्थ पर हम लोग अलग से कांड दर्ज किए हैं और बाकी जो इनका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसमें जो और जो तथ्य आया है उस पर हम लोग आगे के अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई कि और भी कोई बचे हुए? नहीं, अभी वही तो कहा कि स्वीकारोक्ति बयान में जो और कुछ नाम आए हैं, कुछ जो फैक्ट्स आया उसको हम लोग और सत्यापन करके और भी गिरफ्तारियाँ इसमें होगी। कॉन्ट्रैक्ट किलर की गिरफ्तारी कहाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किलर की गिरफ्तारी कहाँ से की गई? ये उधर मधौल जो पताही क्षेत्र में ही सरैया और सदर थाना क्षेत्र का बॉर्डर था, उसमें कल इनको हिरासत में लिया गया। 3 लोगों से इनका विवाद था जिसके कारण वो अभी इसको डाइवर्स करना उचित नहीं होगा। अभी अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। जब हम लोग जल्द ही कुछ काम करेंगे तो फिर आपको ये सब बताया जाएगा। सर, जमीनी विवाद को लेकर सभी थाना क्षेत्र में ज़्यादातर हत्या का कारण बन रहा है। इसको लेकर कुछ पुलिस कुछ करेगी सर इस दिशा में? क्योंकि वो शनिवार का जो जमीन विवाद संबंधित निपटारे को लेकर वो सक्सेस उतना नहीं साबित हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। जमीन विवाद कोई एक दिन में सोल्व होने का जो ये चीज़ नहीं है। ज़मीन विवाद के लिए हम लोग हर शनिवार को हम लोग इसको देखते भी हैं और मॉनिटर भी करते हैं। और जहाँ तक रही है हत्या की बात, तो ये उसके परिवार वाले भी हम लोग को या ये मैटर हम लोग के संज्ञान में आया भी नहीं था, न उनके परिवार वाले हम लोग को खबर किए थे। सर, आपके पास कोई मुजफ्फरपुर जिला में जमीनी विवाद से संबंधित ओवरऑल कितने मामले हैं, कुछ ऐसा चिन्हित किया गया? सभी थाना ये अच्छा चीज़ है। इसको हम लोग एक बनाएंगे इसको कि आखिर कौन कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट ज़मीन से रिलेटेड मैटर है जो आगे चल के कोई गंभीर घटना का रूप ले सकता है। तो हम लोग ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो हाई वैल्यू जो लैंड डिस्प्यूट्स है उसको हम लोग जल्द चिन्हित करेंगे। थैंक यू।